कहानी चिराग के अंदर की दुनिया। रवि एक बिल्कुल आम सा लड़का था। न बहुत अमीर, न बहुत गरीब। दिन में छोटी सी नौकरी और रात में बड़े बड़े सपने। उसे हमेशा लगता था कि दुनिया में कुछ तो ऐसा है जो इंसानों से छुपा हुआ है, बस सही वक्त पर सामने आता है। एक दिन रवि को अपने दादा की पुरानी संदूकची मिली। उसमें कपड़े, पुराने सिक्के और सबसे नीचे एक अजीब सा मिट्टी का चिराग रखा था। चिराग बहुत पुराना था। उस पर अजीब सी नक्काशी बनी थी। रवि को मजाक सूझा। उसने कपड़े से चिराग साफ किया और बोला, चल भाई, अगर तू असली है तो बाहर आ जा। अचानक चिराग से धुआं निकला, पहले हल्का, फिर घना। रवि डर गया। पीछे हटने ही वाला था कि धुएं से एक छिन्न बाहर आया। लंबा, नीली चमकती आंखें और आवाज भारी लेकिन मजेदार। डर मत मालिक, मैं कोई डरावना जिन्न नहीं, मैं तो बोर हो चुका हूं, जिन्न ने जम्हाई लेते हुए कहा। रवि की हालत खराब, दिल तेज धड़क रहा था। तू तू सच में जिन्न है? नहीं भाई, यूट्यूब प्रैंक है, जिन्न हंसा। हाँ, जिन्न हूं। बोल, क्या चाहिए? पैसा, बंगला, फेम? रवि थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे ना तेरी दुनिया देखनी है। जिन्न चौंक गया। मेरी दुनिया? कोई और विश नहीं? नहीं, रवि बोला। सब तो यही मांगते हैं। मुझे जानना है कि चिराग के अंदर आखिर है क्या। जिन्न थोड़ी देर सोचता रहा, फिर मुस्कुराया। ठीक है मालिक, पर एक बात याद रखना, अंदर जाना आसान है, समझना मुश्किल। अगले ही पल चिराग चमकने लगा। रवि को ऐसा लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। आंखें खुली तो वो किसी और ही दुनिया में था। चारों तरफ आसमान नहीं था, बल्कि तैरते हुए टापू थे। हवा रंग बदल रही थी। कहीं समय तेज चल रहा था, कहीं बिल्कुल रुका हुआ। लोग नहीं थे, बल्कि अलग अलग ख्वाब चलते फिरते दिख रहे थे। किसी का सपना उड़ रहा था, किसी का टूटा सपना जमीन पर पड़ा था। जिन रवि के पास आकर बोला, यह है चिराग की दुनिया। यहां इंसानों की इच्छाएं रहती हैं। हर इच्छा थोड़ी देर जिंदा रहती है, फिर खत्म हो जाती है। रवि ने देखा, एक टापू पर कोई बहुत अमीर बनना चाहता था, लेकिन अकेला बैठा था। दूसरे पर कोई प्यार मांग रहा था, लेकिन डर रहा था। रवि समझ गया कि ज्यादातर इच्छाएं अधूरी क्यों रह जाती हैं। तो लोग खुश क्यों नहीं होते वहां? रवि ने पूछा। जिन ने कहा, क्योंकि वो बाहर की चीजें मांगते हैं, अंदर की नहीं। अचानक जमीन हिलने लगी। चिराग की दुनिया डगमगाने लगी। समय खत्म हो रहा है मालिक, जिन्न बोला। अब फैसला करो, यहीं रहना है या वापस जाना है? रवि ने चारों तरफ देखा। यह दुनिया सुंदर थी, लेकिन उसकी नहीं। उसने कहा, मुझे वापस जाना है, लेकिन कुछ बदल कर। एक तेज रोशनी हुई और रवि फिर अपने कमरे में था। चिराग शांत पड़ा था। जिन्न गायब। अगले दिन से रवि बदला हुआ था। अब वो हर चीज पाने की बजाय हर चीज समझने की कोशिश करता था। छोटी खुशियों में खुश रहता और बड़े सपनों से डरता नहीं था। चिराग आज भी उसके पास है, पर रवि अब उसे रगड़ता नहीं, क्योंकि उसे पता है, असली जिन्न बाहर नहीं, इंसान